सो गाइस, आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं अपने मैथ्स के इस फाउंडेशन कोर्स जो यूट्यूब पे फ्री आपको अवेलेबल है उसके अंदर। और आज हम लोग बात करेंगे नए पैटर्न के जो कोडिंग डिकोडिंग के सवाल आ रहे हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कुछ इस प्रकार के सवाल जो हैं हमारे बन के आ रहे हैं, जिसमें मैच द कॉलम टाइप की चीज़ें आ रही हैं। तो इनको हम देखने वाले हैं और ईजीएस्ट अप्रोच क्या हो सकती है इनको सॉल्व करने की, वो सब हम लोग देखेंगे। तो ये जो वीडियो है, जैसे मैंने बोला कि पूरी प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है मैथ्स की, यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे के सारे जो वीडियोस हैं वो अवेलेबल हैं और बिल्कुल फ्री में आप सबके लिए स्टेप वाइज ये प्लेलिस्ट है जिसमें ये वीडियो भी ऐड हो जाएगा। तो अगर आपने नहीं देखी है ये प्लेलिस्ट तो जरूर से देखें, ऊपर आई बटन पे भी मैं लिंक दे दूंगा। तो ये पूरी प्लेलिस्ट आप देख लेंगे, आपकी जो बेसिक मैथ्स है वो बहुत अच्छी हो जाने वाली है। और इसके अलावा आप सबको पता है किसी तरीके से पूरे सिस्टमैटिक तरीके से मैंने पेपर वन के सभी सेक्शंस की प्लेलिस्ट जो है यूट्यूब पे डाली हुई है और इसको भी आप जरूर से एक्सेस करें यूट्यूब चैनल पे जा करके। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। दिन में 2 बार आपको टेस्ट सीरीज बन करके मिलती है। और इसके अलावा हमारे पेड कोर्सेज भी हैं, फुल कोर्सेज भी अवेलेबल है। प्लस अगर बात करें सेक्शन वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तो वो भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के फॉर्म में अवेलेबल हैं। इसके फ्री डेमो भी हैं, इनको भी आप जरूर से चेकआउट करें। जो डेमो लेक्चर्स हैं और जो फ्री क्वेश्चंस हैं उनको तो एटलीस्ट आप लगा लें, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग वीडियो के एंड में भी बात करेंगे। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और हम लोग कोडिंग डिकोडिंग को जरा अच्छे से देख लेते हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है, जैसे मैंने आपको दिखाया कुछ इस प्रकार के सवाल होते हैं जिसमें कोई वर्ड दिया होता है, कोई शब्द दिया होता है और बोला गया होता है कि इसको किसी कोड भाषा में कोई नंबर बोलते हैं या कोई लेटर बोलते हैं और आपको इसे डिकोड करना होता है। इसके लिए बहुत सिंपल सी चीज है जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रही है। आपको हर एक लेटर को नंबर के इक्विवेलेंट बनाना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ए की बात करें तो ए आता है पहले नंबर पे, बी आता है दूसरे नंबर पे, सी आता है तीसरे नंबर पे, और ऐसे करते 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 आपको जेड पे आना होता है और जेड जो है वो 26वें नंबर पे 26th पोजीशन पे आता है। जब एक बार आप ये बना लेते हैं तो उसके बाद आपका काम इजी हो जाता है बहुत ज्यादा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो इस बार जो लेटेस्ट क्वेश्चन बने जो कि मैच द कॉलम टाइप के हैं, इनको जरा हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। 2024 जून में ये सवाल आया, काफी इंटरेस्टिंग सवाल है क्योंकि थोड़े अलग पैटर्न का है। कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है ये, लेकिन ये थोड़ा मैच द कॉलम टाइप में आया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक सेक्शन में हमें दिए हैं कुछ वर्ड्स जैसे फाइंड, लॉग, शो एंड टाइम, जबकि दूसरे सेक्शन में कुछ लेटर्स का समूह दिया है। वो शब्द तो नहीं समझ में आ रहे बट हाँ, जैसे आर, जी, के, सी, डी, जी, एल, भी ऐसे करके कुछ लेटर्स का समूह दिया है। तो हमें पता लगाना है कि इसमें से कौन सा जो वर्ड है वो किस लेटर्स के समूह को करस्पॉन्ड करता है या उनसे रिलेटेड है। तो बहुत इजी है, कोडिंग डिकोडिंग आप कुछ भी करें, आपको एक्चुअली में एक चार्ट बनाना होता है शुरुआत में, जो कि यहाँ पे बना है कि ए बी सी डी से लेकर जेड तक आपको लाइन से लिख देना है और उनके बगल में नंबर लिख देना है। तो ए से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 और जेड तक ये 26 तक चला जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ध्यान देना है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा है एफ। अब नीचे यहाँ पे आप देखें, आपको चारों ये जो ऑप्शन दिए हैं इनके शुरुआत के जो डिजिट दिए हैं पहले उसको देखना है कि कौन सा एफ के थोड़ा अगल बगल है। आर अगल बगल है, डी अगल बगल है, ए अगल बगल है या क्यू थोड़ा अगल बगल है। हमें समझ में आ रहा है कि एफ से डी थोड़ा बगल में है। कैसे बगल में है? डी ई एफ। आपने जो चार्ट बनाया है उसमें भी देख सकते हैं डी ई एफ। इसका मतलब एफ 2 कदम पीछे चला जाए तो डी हो जाता है ना। तो ये एफ है और यहाँ पे डी है। अब सी के देखें, क्या सी के अगल बगल कोई है? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सी से 2 कदम पहले ए है। इसका मतलब थोड़ा पैटर्न हमें क्लियर हो रहा है। फिर एस को देखें, क्या एस से 2 कदम पहले कुछ है? तो आ जाएगा हमारे पास क्यू, तो क्यू आर एस। और फिर है हमारे पास टी, तो क्या टी से 2 कदम पहले कोई वर्ड, कोई लेटर है? तो वो है आर, क्यू आर एस टी। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारी पहले डिजिट की सीरीज बन रही है वो 2 कदम हमें पीछे जाना पड़ रहा है। तो जब आप ये चार्ट बनाओगे तो या तो आपको ये नंबर काम आ जाएंगे या तो सामने सामने जब आप सीरियल दिया होगा सारे लेटर्स का तो वो काम आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें सीधे सीधे काम आ रहा है कि हमें 2 कदम पीछे जाना है। और फिर आप चेक करो कि क्या बाकी के जो डिजिट हैं वो भी इसी रूल पे करस्पॉन्ड कर रहे हैं।
तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो फॉर्मूला लग रहा है वो ये है कि एवरी लेटर गोज 2 स्टेप्स बैकवर्ड्स, हर लेटर 2 कदम पीछे जा रहा है। जैसे एफ का 2 कदम पीछे जाके डी हो गया, आई का 2 कदम पीछे जाके जी हो गया, एन का सेम उसी तरीके से एल हो गया और डी का ठीक उसी तरीके से बी हो गया। तो डी जी एल बी जो है हमारा कोडेड वर्जन हो जाएगा फाइंड का, और सेम फॉर्मूला हर जगह लग रहा है, यानी इतना भी कठिन सवाल नहीं है। अगर आप इस तरीके से पैटर्न फाइंड कर लेते हो, आपको पहले ये खुला खुला बनाना पड़ेगा अच्छे से, उसके बाद आपको खुद ही ऑब्जर्व हो जाएगा। तो इस तरीके से फाइंड का हमारा हो जाएगा DGLB, यानी ए का हमारा रहेगा सेकंड ऑप्शन, और क्योंकि सेकंड ऑप्शन ए का ऑप्शन नंबर सेकंड के अंदर ही है तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड सही आंसर हो जाएगा। तो भाई सवाल को ध्यान से देखते हैं। जून 2024 में आया हुआ ये सवाल है, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, और ये थोड़ा अलग पैटर्न है, इसमें मैच द कॉलम करके कोडिंग डिकोडिंग दिया गया। तो पहले सेक्शन में यहाँ पे वर्ड्स दिए हैं जैसे बोल्ट, रिंग, सोल्ड एंड फ्रॉम, और यहाँ पे इनको कोड करके लिखा गया है 52, 50, 49 एंड 48, और आपको मिलाना है कि इसमें से कौन सा जो वर्ड है वो किस नंबर को से रिलेटेड है या किस नंबर को करस्पॉन्ड करता है। तो आपको क्या करना है, बहुत इजी है। आपको जब भी एग्जाम में आपके सामने ऐसा सवाल आएगा, आपको क्या करना है, आपको तुरंत एक ऐसे एक चार्ट बना लेना है, एक सीरियल वाइज आपको ऐसे बना लेना है। हर लेटर के आगे आपको नंबर लिख देना है, तो ए के आगे 1, बी के आगे 2, वैसे जल्दी से जल्दी तक आपको जेड तक 26 का आपका ये पूरा चार्ट बना देना है आपको अपने रफ वर्क पे। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए हम इस शब्द को लेते हैं जो कि है बोल्ट, BOLT। आपको क्या करना है, बी के बगल में जो नंबर है, ओ के बगल में जो नंबर है, एल के बगल में जो नंबर है और टी के बगल में जो नंबर है वो लिख देना। जैसे फॉर एग्जांपल बी के बगल में लिखा है 2, तो आप यहाँ पे 2 लिख दोगे। ओ के नीचे लिखा है 15, तो आप 15 लिख दोगे। फिर एल देखें तो एल के नीचे लिखा है 12, तो यहाँ पे आप 12 लिख दोगे, और टी के नीचे लिखा है 20, तो यहाँ पे आप 20 लिख दोगे। अब आपको ध्यान से ऑब्जर्व करना है कि यहां पे जो आंसर आया है वो इन नंबरों को क्या करने पे आया होगा। 99% केसेस में इन सभी नंबरों को जब आप प्लस कर देते हैं तो आपका आंसर आ जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में यही हो, बट यहां पे आप थोड़ा देखें ध्यान से, थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करेंगे, और 2, 15, 12, 20 को अगर आप प्लस करते हैं तो आप देखते हैं कि इसका टोटल जो है वो 49 आ जाता है। तो मतलब यही है, आपको डिकोड करने का तरीका मिल गया कि ये जो जितने लेटर्स हैं इन सबको आप नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे, और जब आप इनको प्लस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो हमें पता चल गया बोल्ट के जितने भी नंबर्स हैं इनको जब हम प्लस कर दें तो 49 आता है, यानी ए का थर्ड होगा। और अगर ऑप्शन में देखें तो ए का यहाँ पे थर्ड लिखा हुआ है, इसलिए हमारा जो आंसर है वो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहीं पे ए का 3 है, बाकी किसी दूसरे ऑप्शन में ऐसा नहीं। लेकिन मान लीजिए किसी सवाल में होता है कि भाई मान लीजिए किसी दूसरे ऑप्शन में भी ए का थर्ड लिखा हो, ऐसे केस में आप जल्दी से किसी दूसरे वर्ड को भी लेके आप नंबर में कन्वर्ट करके उसे जोड़ लें, तो आपको पता लग जाएगा कि इसका जो है आंसर क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल बी का यहाँ 4 आ रहा है, तो रिंग को जब आप इसके लेटर्स आप प्लस करोगे तो ये 48 आ जाएगा जब ये सारे आप नंबर्स प्लस करोगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया। कोडिंग डिकोडिंग बहुत ईजी है, भले मैच द कॉलम दिया हो या किसी भी दूसरे तरीके से आपको सारे लेटर्स को प्लस कर देना होता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 4 सही है। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, दिसंबर 2023 का ये क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग से है। यहां कह रहा है अगर राम का मतलब होता है 32 और सीता का मतलब होता है 49, तो श्याम का क्या मतलब होगा। तो जैसा आप सबको पता है, कोडिंग डिकोडिंग के लिए आपको ये चार्ट पहले बना लेना होता है, ABCD से लेकर Z तक लिखना है, और उसके बगल में उसका करस्पॉन्डिंग नंबर, तो 1 2 3 4 से स्टार्ट करके Z तक 26 तक आएगा। ये आपको साफ साफ अपने रफ वर्क में लिख लेना है। तो आपको क्या करना है, जब भी कोडिंग डिकोडिंग का आपके सामने सवाल है तो आपको सबसे पहले देखना है, जैसे मान लीजिए राम है, तो आपको क्या करना है, इन लेटर्स को नंबर्स में, करस्पॉन्डिंग नंबर्स में बदल देना। तो अगर हम अपने चार्ट पे जाएं तो यहाँ पे आर का मतलब है 18, तो हम यहाँ पे 18 लिख देते हैं। ए का मतलब होता है 1 और एम का मतलब होता है 13, तो ए का मतलब है 1 और एम का मतलब है 13। जब हम इन तीनों को प्लस करेंगे तो हम देखेंगे कि वाकई इन तीनों को प्लस करने पे क्या आ रहा है, 32 आ रहा है। तो इसका मतलब बहुत सिंपल है कि श्याम का क्या मतलब होगा,
शाम का मतलब निकालने के लिए एस के बगल में कौन सा नंबर है, एच के बगल में कौन सा है, वाई के बगल में, ए के बगल में, एन के बगल में, इन सबको मिला करके प्लस कर देना है ना। तो राम से ही सीता की जरूरत नहीं पड़ी। कंफर्मेशन के लिए आप चाहें तो कर सकते हैं, उसमें 49 ही टोटल निकल के आएगा, बट यहां हमें समझ में आ गया, हम आगे बढ़ जाएंगे और शाम को करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो शाम है तो एस के बगल में 19वां नंबर है तो 19, एच है 8, 25, 1 और 13। तो 19, 8, 25, 1 और 13 को जब हम जोड़ेंगे तो 66 आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर है वो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हो जाएगा 66। आई होप आपको समझ में आ गया। सो गाइज, आई होप कि आप लोग को आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। इसके अलावा अगर आप और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, नेट जेआरएफ के लिए आप प्रॉपरली टारगेट कर रहे हैं, तो इस फुल कोर्स को आप जरूर लें, जिसमें एक ही जगह पे आपको सारे सिस्टमैटिक टू द पॉइंट लेक्चर्स मिल जाते हैं। उनके साथ सेक्शन वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको वहीं मिल जाते हैं। और इसके अलावा अगर आपको कभी भी डाउट होता है तो ईमेल के माध्यम से आप 24/7 कभी भी डाउट भी पूछ सकते हैं, जिसका जवाब आपको निश्चित समय में दे दिया जाता है। इसके अलावा अगर आप एग्जाम से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप सेक्शन वाइज भी चाहें, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड अलग, रिसर्च अलग, तो अलग अलग क्वेश्चंस की भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्लस ईयर वाइज भी जो क्वेश्चंस हैं उनको आप ऑनलाइन लगा सकते हैं। तो हमारा जो कोर्स है इसमें 20 से ज्यादा लेक्चर्स फ्री हैं, उनको जरूर से देख लें, उसके बाद मन बनाए कोर्स लेना है कि नहीं। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसमें 100 से ज्यादा क्वेश्चंस जो हैं फ्री हैं, इनको भी आप लगा के डेमो देख सकते हैं। तो लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा कोई भी आपको दूसरी जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे जरूर से चैट करें, आपको सारे डेमो लिंक, डेमो को कैसे यूज करना है, या कोई भी लॉगिन या जुड़ी कोई प्रॉब्लम आती है तो उन सबके वीडियो ट्यूटोरियल्स भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो चलो गाइस, आज के लिए इतना था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।